Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to start the grammar station for class 5th and from the chapter Luisa's story. So we are dealing with grammar station and particular the topic we are going to take is phrases and clauses. So let's discuss something about what is phrase and what is a clause. So let me tell you what is a phrase and what is a clause. So we have a sentence here and the sentence is like that. The 5th standard students ate their lunch under a tree. If you read this sentence carefully, you can easily find out that we are talking about the 5th class student. अगर हम इस सेंटेंस को और अच्छे से पढ़ें तो we are easily going to understand that we are talking about the 5th class student. तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया या इसमें हमारा जो मेन चीज है वो क्या हो गई? वी आर टॉकिंग अबाउट द 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. तो जो सेंटेंस के जिस पोर्शन में हमारे पास सब्जेक्ट है वो होता है हमारा क्या? क्लॉज. और जहां पर जो इस क्लॉज के बारे में या जो इस सब्जेक्ट के बारे में बात होती है वो होता है हमारा दैट इज कॉल्ड द आर प्रेडिकेट. तो अभी पहले हम क्लॉज और फ्रेजेस को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि क्लॉज और फ्रेज हमें कब समझ में आएगा व्हेन वी प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो क्लॉज और फ्रेज को समझने से पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझे. तो सब्जेक्ट वो चीज है जिसके बारे में सेंटेंस बात करता है, जिस मेन चीज के बारे में हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. अगर हम इस सेंटेंस को पढ़े तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो 5th स्टैंडर्ड में है. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. फाइन. अब 5th क्लास के बच्चों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा प्रेडिकेट. जैसे कि द 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ये हो गया सब्जेक्ट. एट देयर लंच अंडर अ ट्री, कि 5th क्लास के स्टूडेंट ने अपना लंच जो है वो पेड़ के नीचे बैठकर खाया. तो यहाँ पर क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया हमारा. ये वाला पोर्शन ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. तो जो पोर्शन सब्जेक्ट वो चीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं. द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. और जो बात हम अपने सब्जेक्ट के बारे में करते हैं वो प्रेडिकेट कहलाती है. जैसे कि हमने बात करी 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के बारे में तो वो हमारे सब्जेक्ट हो गए. और क्या बात करी कि उन्होंने लंच किया पेड़ के नीचे बैठकर, वो हो गया उनके बारे में कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन. तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में वो हो गई हमारी प्रेडिकेट. फाइन. तो इस तरीके से अब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझा. अब नेक्स्ट आता है एक डेफिनेशन जिसके हेल्प से हम इसी कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे. दैट इज सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. तो सब्जेक्ट हमें बताता है कि जो सेंटेंस है वो किसके बारे में. अब सेंटेंस किसके बारे में है? 5th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में है ना ये सेंटेंस, या हमारा पेड़ के बारे में है? नो, आवर सेंटेंस इज अबाउट द स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास. हमारा सेंटेंस जो है वो 5th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में है. तो सब्जेक्ट हमें बताता है कि हमारा सेंटेंस किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है. तो सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट एंड सेकंडली प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज. और सेकेंडली जो हमारा प्रेडिकेट है वो हमें बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज. प्रेडिकेट हमें बताता है कि ये जो 5th क्लास के स्टूडेंट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो वास्तव में इन रियलिटी वो काम क्या कर रहे हैं, क्या जानकारी उनके बारे में मिल रही है. दैट. और ये हमें कौन सा पोर्शन बताता है? ये सेंटेंस का पोर्शन जिसको हम प्रेडिकेट कहते हैं वो हमें बताता है. फाइन. अब इस तरीके से आता है आपको और इसको एक्सप्लेन करके बताया गया है दैट द आइडिया ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लाइक द 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एट देयर लंच अंडर अ ट्री. अब ये जो डार्कन पोर्शन है, ये जो डार्क किया है 5th क्लास स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट जैसे एज आई टोल्ड यू पहले प्रीवियसली. और उसके बाद एट देयर लंच अंडर द ट्री क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया. नाउ लुक एट द 3 ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस. अब इस सेंटेंस को हमने इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हमने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में? इन 3 पार्ट. जैसे कि पहला पार्ट है द 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट,
द फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। यहाँ तक हमने इसको जो है डिवाइड करा। फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा एट देयर लंच, और तीसरा हो गया हमारा अंडर अ ट्री। ठीक है, देखो द फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट एट देयर लंच अंडर अ ट्री। नेक्स्ट पर आ जाइए। These all groups are words that part a sentence। अब क्या आपको इन सेंटेंस के छोटे छोटे हिस्सों को तोड़कर बताने का सिर्फ एक पर्पस है कि एक सेंटेंस के कितने हिस्से हो सकते हैं। तो these three, एक बार फिर से लोग ले लीजिए, ये जो तीनों हिस्से हैं ये एक ही सेंटेंस के हिस्से हैं, पार्ट हैं। These three are the part of a single sentence। एक ही सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है। बट आप ये देखोगे कि पहला वाला है उसका मीनिंग निकलता है, दूसरे वालों का इतना क्लियर मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। तो दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेज। अब जो हमारा रियल टॉपिक है यानी कि क्लॉज और फ्रेज का वो आ गया है। तो रियल में जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फ्रेज। अब देखो हमने सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एंड दीज आर ऑल ग्रुप्स ऑफ वर्ड पार्ट अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेज। अब देखो ये तीनों पार्ट हैं एक ही सेंटेंस के। अब जब हम एक सेंटेंस को डिफरेंट टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रेज। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रेज कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है फ्रेज कॉन्टेन हेड वर्ड विच कुड बी अ नाउन, अ वर्ब और अ प्रपोजिशन फ्रेज। अब इसका क्या मतलब है, अब ये जो हमारा फ्रेज है, ये जो हमारा फ्रेज वाला हिस्सा है एक सेंटेंस का, इसका मतलब है कि इसका जो हेड वर्ड होता है, इसका जो शुरुआती वर्ड होता है वो क्या हो सकता है, एक नाउन हो सकती है, एक वर्ब हो सकता है और एक प्रपोजिशन भी हो सकती है। अब फिर से एक बार देख लो कि कैसे हो सकती है ये प्रपोजिशन और कैसे हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 8 से शुरू है हमारा सेंटेंस, यहाँ पर हमारा सेंटेंस द फिफ्थ स्टैंडर्ड, ये नाउन से शुरू है। अब ये तीनों फ्रेज है और जैसे हमारा रूल ये बताता है कि जो हमारा फ्रेज है वो शुरू होता है या तो किसी नाउन से शुरू होगा। अब देखो पहला वाला जो फ्रेज है वो नाउन से शुरू हुआ है। कैसे नाउन से शुरू हुआ है, द फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। फिफ्थ स्टैंडर्ड किसी क्लास का नाम है तो ये नाउन हो गया ना, ये नाउन फ्रेज हो गया ना। अब उसके बाद है एट देयर लंच। एट क्या होता है, खाना, तो ये क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब से रिलेटेड फ्रेज हो गया। अब उसके बाद है अंडर अ ट्री। अंडर क्या है, अंडर, अबव, बिसाइड, ये सारी क्या है, प्रीपोजिशंस है। तो ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो इस तरीके से ये चीज क्लियर की गई है कि व्हेन वी स्टार्ट अ फ्रेज, जब हमारे पास एक फ्रेज होता है लिखने के लिए तो वो या तो नाउन से स्टार्ट होता है या वो आपका वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर वो आपका प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है। तो और इन सबको जब हम मिलाकर लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक प्रॉपर सेंटेंस का रूप ले लेगा। अभी हमने इसको तोड़ा हुआ है, इसीलिए वी ब्रोक a sentence, we broke a single sentence into 3 different parts and these parts are called phrase, and phrase will be start from noun, it can be start from a verb, it can be start from a preposition. Fine, now come to the next slide. तो इस तरीके से अब हमें आइडिया मिल गया कि फ्रेज क्या है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ग्रेजुअली, बट धीरे धीरे समझते जाइए। अब यहाँ पर है द फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया दिस इज अ नाउन फ्रेज। ये एक नाउन फ्रेज है, जैसे अभी हमने डिस्कस कर ही चुके हैं हम। क्यों नाउन फ्रेज है, क्योंकि फिफ्थ स्टैंडर्ड किसी क्लास का नाम है और जब भी हम नाम की बात करते हैं तो नाउन कहलाता है, कोई भी नाम जो है वो नाउन है। तो क्योंकि क्लास का नाम है तो ये हमारा नाउन फ्रेज है, बिकॉज इट्स हेड वर्ड इज अ नाउन। अब हेड वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, हेड वर्ड होता है शुरू का वर्ड। हेड, अब देखो हेड क्या है, सर हमारा हेड होता है, हेड से हम शुरू होती है हमारी बॉडी। सो दैट इज वाई जिस वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेड वर्ड कहते हैं। तो इस फ्रेज का हेड वर्ड क्या है, फिफ्थ स्टैंडर्ड है। द जो है वो आर्टिकल है, तो हेड वर्ड, बेसिक हेड वर्ड क्या है, द फिफ्थ स्टैंडर्ड। अब जो फिफ्थ स्टैंडर्ड है वो इसका हेड वर्ड है। अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि फिफ्थ किसी क्लास का नाम है तो इसीलिए ये नाउन फ्रेज है।
फ्रेज क्यों है? क्योंकि सेंटेंस के हिस्से हैं, एक सिंगल सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट हमने कर दिए, दैट इज व्हाई हमने एक सेंटेंस को किस में डिवाइड कर दिया? फ्रेज बना दिया हमने, ठीक है। तो फ्रेज कौन सा है? नाउन फ्रेज है। अब उसके बाद आता है अगला फ्रेज। अगला फ्रेज देखें हम कौन सा है हमारा? एट देयर लंच। एट देयर लंच, एट का एट ईट की सेकेंड फॉर्म है, खाना होता है ईट, एट भी खाना है। जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वो वर्ब कहलाती है, तो ये हमारा वर्ब फ्रेज है, बिकॉज इट्स बिगिन विद द वर्ब, क्योंकि ये एक वर्ब से शुरू हुआ है। ईट जैसे मैंने आपको बताया, खाना खाना काम हुआ है, क्रिया हुई है, क्रिया को हम वर्ब बोलते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट वर्ब फ्रेज, ठीक है। अब उसका अगला जो फ्रेज है उसका भी तो हमें नाम देना है, वी ऑल्सो नेम इट ना। तो ये क्या है? अंडर अ ट्री। अंडर क्या है? एक प्रपोजिशन है, और जब हमारा फ्रेज प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशनल फ्रेज, बिकॉज इट्स बिगिन विद अ प्रपोजिशन। तो हमने ये आइडिया क्लियर किया कि वी हैव अ सेंटेंस एंड देन वी ब्रेक अ सेंटेंस इनटू डिफरेंट पार्ट. We call these part a phrase, and phrase may be begin with a noun, it may be begin with a preposition, it may be begin with a verb. Fine. अब आता है आपका next. When we put all the three phrases together, अगर हम तीनों phrases को together ले आए, एक साथ ले आए, then we get a sentence. तो हम फिर से उसको क्या कर देंगे? एक sentence में convert कर देंगे. बट एक चीज और भी तो है जो हमें डिस्कस करनी है, that is clause. So what is a clause? A sentence is also called a clause. But कई बार हम sentence को phrase तो कहते ही हैं, but clause भी कहते हैं. अब एक clause क्या है? ठीक है? Clause is a group of words which has a subject and predicate. Clause एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है इन्हीं फ्रेज में से, अभी तीनों पार्ट आपने देखे ना, इन्हीं पार्ट में से एक पार्ट जो है वो हमारा क्लॉज कहलाएगा, बट जो रेस्ट ऑफ द टू पार्ट है वो फ्रेज ही रहेंगे। अब क्लॉज कहलाने के लिए एक सेंटेंस के अंदर एक पार्ट के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? जैसे कि अब क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो एंड जिसके अंदर एक प्रेडिकेट भी हो, ठीक है। Some clauses are complete sentence, but कई बार कुछ clauses जो है वो complete sentence होते हैं, जैसे कि 5th standard student at the lunch under a tree. ये एक complete जो है sentence है, ये पूरा clause जो है complete sentence है. Some clauses are not complete sentences, even though they have a subject and predicate, they are called helping clause. बट कई बार हमारे पास ऐसे क्लॉजेज होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, बट स्टिल उनको हम हेल्पिंग क्लॉज कहते हैं। वो कौन सी सिचुएशन होती है? लाइक सो दे एट देयर फूड अंडर अ ट्री। अब देखो इस सेंटेंस को देखें, सो दे एट देयर फूड अंडर अ ट्री। अब यहाँ पर हमारा दे जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि हम दे क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि हम दे के बारे में बात कर रहे हैं। तो दे एट देयर फूड अंडर अ ट्री, और जो हमारा प्रेडिकेट है वो क्या है? अब दे के बारे में जानकारी क्या मिली है हमें? दैट दे एट देयर फूड अंडर अ ट्री, कि उन्होंने अपना खाना जो है पेड़ के नीचे खाया। Clause that are not complete sentences need more information to complete it is a complete thought. अब सबसे बड़ी बात है कि क्या हमें क्यों नीड होती है जब हम ये कह रहे हैं कि क्लॉज एक सेंटेंस का वो हिस्सा है जो हमें कंप्लीट जानकारी देता है, जिसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। तो फिर हमें क्यों जरूरत होती है फ्रेज की? क्लॉज और फ्रेज को मिला के एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, बट स्टिल ये है कि अगर आपके पास एक क्लॉज है तो उसमें अपने आप में क्लॉज सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, यानी कि उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, बट स्टिल उसके साथ हम फ्रेज को ऐड करते हैं, फिर भी हम ऐड करते हैं फ्रेज को। तो क्यों नहीं हमें नीड है फ्रेज को ऐड करने की? इसको हम समझेंगे इस सेंटेंस की हेल्प से। अब देखो, द आया वाज क्लीनिंग द रूम, पूरा सेंटेंस ध्यान से समझेंगे। द आया वाज क्लीनिंग द रूम so they ate the food under a tree. अब ये पूरा यहां से लेके यहां तक हमारे पास एक सेंटेंस है, फाइन। अब
इसमें क्या है, द आया वॉज क्लीनिंग द रूम। अगर आप इस सेंटेंस को सिर्फ इतना ही पढ़ें तो क्या आपको एक पूरी जानकारी मिल रही है पूरी जानकारी, दैट इज सफिशिएंट कि आया वॉज क्लीनिंग द रूम, कि आया जो है वो रूम साफ कर रही है, ठीक है। बट स्टिल कोमा लगाया गया है और जानकारी दी गई है, सो दे एट देयर फूड अंडर अ ट्री, इसीलिए वो अपना खाना पेड़ के नीचे बैठकर खा रहे हैं। तो जो फ्रेज है उनको साथ में जोड़ने का बेसिक पर्पस यही है कि क्लॉजेस हमें पूरी इंफॉर्मेशन देते तो हैं, बट स्टिल वी नीड टू कंप्लीट, स्टिल वी नीड टू अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, बट अपनी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा क्लियर करने के लिए वी टेंड टू ऐड फ्रेजेस। फिर भी हमें फ्रेजेस ऐड करने की जरूरत होती है। तो फ्रेजेस आर द पार्ट which just gave us more information। तो फ्रेजेस वो पार्ट है जो हमें क्लॉजेस के बारे में ही और इंफॉर्मेशन देते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर आप खाली यहाँ पर फ्रेज लिख देंगे तो उतनी प्रॉपर जानकारी आपको नहीं मिलेगी, बट जो आपका क्लॉज है वो आपको पूरी जानकारी देता है। असल में ये जो पोर्शन है इसको आप फ्रेज नहीं बल्कि आप इसको कह सकते हो हेल्पिंग क्लॉज, क्योंकि स्टिल इट हैज इट सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ दे भी है तो ये आपका फ्रेज ना होकर हेल्पिंग क्लॉज है। समझ में आया? अब नेक्स्ट आता है फ्रेजेस एंड हेल्पिंग क्लॉजेस बिफोर और बिटवीन द मेन सेंटेंसेस टेक अ कोमा शो। तो जब भी अगर हम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको राइटिंग सेक्शन में ये समझा दूं कि जब भी आप एक सेंटेंस लिखते हो तो आप अगर क्लॉज आपने पूरा कर दिया, आपका एक क्लॉज है। क्लॉज कैसे है, देखो यहाँ पे आया के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और क्लियरली समझते हैं इसको। अब ये मैंने आपको बताया कि ये वाला पोर्शन जो है आपका, यहाँ तक का पोर्शन जो है वो क्लॉज है। कैसे क्लॉज है? क्योंकि मेरे पास एक सब्जेक्ट है आया सब्जेक्ट है मेरा, और उसके बाद प्रिडिकेट भी है मेरे पास। प्रिडिकेट क्या है? वॉज क्लीनिंग द रूम, ये मेरा प्रिडिकेट है, ठीक है। तो सेंटेंस का वो पोर्शन जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रिडिकेट हो, है ये सेंटेंस का पोर्शन ही। एक पूरा सेंटेंस द से लेके ट्री तक है, ये पूरा सेंटेंस है, बट स्टिल आया से लेके क्लासरूम तक जिसको मैं क्लॉज कह रही हूँ, इस क्लॉज का अपना सब्जेक्ट है जो आया है, दी आया है, और इसका प्रिडिकेट भी है जो है was cleaning the classroom। तो जिस सेंटेंस का अपना, जिस क्लॉज का अपना, जिस पोर्शन का अपना सब्जेक्ट और प्रिडिकेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं क्लॉज। ये आपका क्लॉज, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और प्रिडिकेट भी है। फाइन, तो ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने देखा सब्जेक्ट और प्रिडिकेट और फ्रेज एंड क्लॉज को लेकर। अब आता है और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। द फ्रेजेस आर इन अ इटैलिक। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सेंटेंसेस है, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट नीड टू पॉइंट आउट क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, हम इसमें समझेंगे। अब क्या है, गोविंद लव्स टू राइड हिज साइकिल टू स्कूल। अब देखो वैसे तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो इटैलिक में है वो हमारे फ्रेजेस हैं। अब जैसे कि गोविंद लव टू राइड, गोविंद से लेके स्कूल तक एक सेंटेंस है, ठीक है, बट स्टिल हम इसको जब डिवाइड करेंगे इस सेंटेंस को, तो हम किस में डिवाइड करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे क्लॉज में और फ्रेज में। और क्लॉज क्या होता है? जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रिडिकेट होता है। अब जैसे मेरा सब्जेक्ट है गोविंद, गोविंद लव्स टू राइड। अब गोविंद को पसंद क्या है? ही लव्स टू राइड। तो गोविंद तो सब्जेक्ट हो गया और इसमें प्रिडिकेट भी हो गया। तो जिस पोर्शन में सब्जेक्ट और प्रिडिकेट दोनों मिलते हैं उनको उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लॉज। हिज बाइसिकल, तो क्लॉज वो हिस्सा है जिसका अपना एक मीनिंग सुनने वाले को समझ में आता है कि इसका क्या मतलब है। बट अगर आप इस पोर्शन को राइट तक हाइड कर लो और नेक्स्ट पोर्शन सुनो, हिज साइकिल टू स्कूल, अगर आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन मिले तो क्या आप समझ पाओगे इसका मतलब क्या है? नो, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, इसका मतलब क्या है। दैट इज वाई इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेज। फाइन। अब नेक्स्ट है आपका अगला सेंटेंस, शी अलोंग विद हर पेरेंट्स वेंट फॉर द मूवी। अगले सेंटेंस में फिर शी से लेके पेरेंट्स तक आपका
क्लॉज है, एंड वेंट फॉर द मूवी जो है वो आपका फ्रेज है। क्यों है? शी आपका सब्जेक्ट है और शी क्या कर रही है? अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो क्या है कि शी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स वेंट फॉर द मूवी। शी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स वेंट फॉर द मूवी, तो ये आपका हो गया शी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स वेंट फॉर द मूवी, शी वेंट फॉर द मूवी। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि शी वेंट फॉर द मूवी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका क्लॉज हो गया क्योंकि ये एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, और अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स क्या हो गया? ये आपका फ्रेज हो गया। फाइन, तो इस तरीके से यहाँ पर एक साथ ना होकर चीजें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड है, फैली हुई है। अब नेक्स्ट आता है आपका, आफ्टर अ स्लो स्टार्ट दे मैनेज टू फिनिश द रेस फर्स्ट। आफ्टर अ स्लो स्टार्ट दे मैनेज टू फिनिश द रेस फर्स्ट। अब इसमें क्या है? इसमें ये जो आपका है आफ्टर अ स्लो स्टार्ट, ये क्या है? आपका फ्रेज है क्योंकि इससे मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है, और आफ्टर के क्या है आपका ये फ्रेज है, एंड दे मैनेज टू फिनिश द रेस। अगर आप इस पोर्शन को देखोगे तो ये अपना मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा है, और दे इसमें आपका सब्जेक्ट है, और दे मैनेज टू फिनिश द रेस ये आपका प्रेडिकेट है। तो जहां जिस पोर्शन में अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज बोलते हैं। अब क्लॉज और फ्रेज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा सभी को। अब नाउ वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर हैंड, दैट इज लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई इट्स फ्रेज और अ क्लॉज। राइट P फॉर फ्रेज एंड C फॉर क्लॉज। तो आपके सामने बहुत सारे सेंटेंस है, वन बाय वन वी टेक वन सेंटेंस एंड डिस्कस इट एंड फाइंड आउट फ्रेज कौन सा है, क्लॉज इसमें कौन सा पोर्शन है। फ्रेज के लिए हम P मेंशन करेंगे, क्लॉज के लिए हम C मेंशन करेंगे। सो ऑफ द टू बॉयज नीरज इज मोर इंटेलिजेंट। अब देखो ऑफ द टू बॉयज क्या है? ये ऑफ जो है इससे यहां से लेके बॉयज तक आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या है? नहीं समझ में आ रहा है, प्रपोजिशन से शुरू हुआ है और नहीं हमें क्लियर हो पा रहा है, तो ये क्या है? आपका फ्रेज है, क्योंकि इसमें ना तो इसका कोई सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर क्या है इस वाले पोर्शन में? यहाँ क्या है आपका? नीरज। नीरज क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और उसके नीरज के बारे में जानकारी क्या मिली है? इज मोर इंटेलिजेंट, ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो जिस हिस्से का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। तो ये वाला तो हो गया आपका क्लॉज, और ये आपका हो गया फ्रेज। यहां लिख देते हैं इसको, ये हो गया हमारा फ्रेज। तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा फ्रेज हो गया, और ये वाला पोर्शन हमारा क्लॉज हो गया। देखो जब हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा था तो हमने स्टार्ट किया था कि फ्रेज जो है वो नाउन से स्टार्ट हो सकते हैं, फ्रेज प्रपोजिशन से स्टार्ट हो सकते हैं, वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं। देखो एफ से स्टार्ट हुआ है, एक तो नंबर वन एफ से स्टार्ट हुआ है, फ्रेज है। दूसरा इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ऑफ द टू बॉयज नहीं समझ में आ रहा है क्या है, बट नीरज इज मोर इंटेलिजेंट इसका क्लियर मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। इसके पास एक सब्जेक्ट है, क्लॉज के बारे में हमने पढ़ा था कि उसका अपना एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होगी, मीन्स प्रेडिकेट होगा। तो सब्जेक्ट माने वो जिसके बारे में हम बात करें, प्रेडिकेट माने उससे रिलेटेड जानकारी होगी। तो वो सेंटेंस का हिस्सा क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। तो इसीलिए ये वाला हिस्सा हमारा फ्रेज है, ये हमारा क्लॉज है। अच्छे से समझेंगे इसको, हर एक चीज मिन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। अब उसके बाद है देयर मे बी शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग विंटर। अब जो अंडरलाइन पोर्शन है दैट इज ड्यूरिंग विंटर, हमें बताना है। तो क्या हम यहाँ से शुरू करेंगे, देयर मे बी शॉर्टेज ऑफ फूड। जब आप इसको लेते हो यहां से लेके यहाँ तक, देयर मे बी शॉर्टेज ऑफ फूड, तो ये तो हो गया आपका क्लॉज, और ये ड्यूरिंग विंटर जो है ये आपका क्या हो गया? फ्रेज हो गया। अगेन फ्रेज जो है वो ड्यूरिंग से स्टार्ट हुआ है, कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये आपका फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है आपका द गर्ल इन द रेड शर्ट इज माई सिस्टर। अब क्या है? द गर्ल इज माई सिस्टर, आपको सिर्फ इस पोर्शन को बताना है ये क्या है। द गर्ल इज माई सिस्टर, आपको बताना है इसके बारे में। इन द रेड, अगर खाली आपके पास ये वाला पोर्शन हो इन द रेड तो नहीं पता चल रहा क्या है, और इन से स्टार्ट हुआ है
तो ये क्या है आपका फ्रेज है, इधर ये आपका फ्रेज है। और यहां से लेके ये वाला द गर्ल इज माई सिस्टर ये आपका क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर एन इम्प्रेसिव स्टार्ट इंडिया स्कोर टोटल 350 रन। अब आफ्टर एन इम्प्रेसिव स्टार्ट, अब देखो फिर से वही रूल याद कर लो जो हमने बताया था कि जो फ्रेजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं किससे, किससे स्टार्ट होते हैं फ्रेजेस, या तो नाउन फ्रेज होता है, या हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज होता है, या फिर हमारा वर्ब फ्रेज होता है। तो यहाँ फिर से हमारा प्रपोजिशन फ्रेज जो है वो आ गया है, तो ये क्या हो गया आपका फ्रेज हो गया। और इंडिया स्कोर टोटल 135 रन ये हो गया आपका क्लॉज हो गया, क्योंकि इंडिया जो है इसमें आपका सब्जेक्ट है और ये रेस्ट ऑफ द पोर्शन ये आपका प्रिडिकेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका द ट्रेन दो एन आवर लेट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम। तो आपको बताना है दो एन आवर लेट ये आपका क्या है फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सतीश प्लेड बट कुड नॉट स्कोर अ गोल। अब सतीश प्लेड वेल ये तो आपका हो गया, यहाँ से पूरी जानकारी मिलती है, सब्जेक्ट है आपके पास सतीश और सतीश के बारे में जानकारी क्या है कि ही प्लेड वेल, तो प्रिडिकेट भी है आपके पास। तो जहां पर आपका सब्जेक्ट और प्रिडिकेट दोनों होता है उसको आप क्या कहते हो, इसको आप क्लॉज कहते हैं, है ना। तो यहां से लेके ये आपका क्या है क्लॉज है, ठीक है। और ये आपका क्या है बट कुड नॉट स्कोर अ गोल, ये आपका हो गया फ्रेज, क्योंकि देखो बट से स्टार्ट हुआ है, कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई ये आपका फ्रेज हो गया। समझ में आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एन अनलकी स्टूडेंट लॉस्ट 5th सेंचुरी मैन्युस्क्रिप्ट वर्थ ₹2 lakhs, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एन अनलकी स्टूडेंट लॉस्ट, तो यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन पोर्शन है ये वाला, ये क्या है आपका क्लॉज है, क्योंकि एन अनलकी स्टूडेंट सब्जेक्ट है, लॉस्ट और ये आपका है लॉस्ट 5th सेंचुरी मैन्युस्क्रिप्ट, ये आपका फ्रेज है, ठीक है। अब है आपका टीचर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इग्नोरेंस एंड द एक्सपीरियंस। टीचर एक्सप्लेन द डिफरेंस यहाँ तक पूछा है, ये आपका क्लॉज हो गया। क्लॉज क्यों हो गया, क्योंकि ये आपको पूरी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है टीचर, और टीचर के बारे में जानकारी क्या है कि ये एक्सप्लेन द डिफरेंस, तो ये हो गया आपका फ्रेज और ये दूसरा हो गया आपका क्लॉज। समझ में आया। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। आपने करना क्या है, आपको फिल करना है इन सेंटेंसेस को, इन ब्लैंक्स को फिल करना। और कैसे करोगे, ही हैज बीन सर्चिंग फॉर कीज, he has been searching for keys, आप क्या लगाएंगे since morning, he has been searching keys since morning, ठीक है, कि वो कीज को सर्च कर रहा है, सुबह से वो कीज को सर्च कर रहा है, तो since morning लिखोगे। दो she was, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा टेंस से रिलेटेड नॉलेज काम करेगी, क्योंकि ये आपका कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव बीन, और यहाँ पर सिंस या फॉर को यूज करते हैं, तो उसी से इंस्पायर होकर यहाँ पर क्या है सिंस मॉर्निंग, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है दो शी वॉज एन आवर लेट फॉर द क्लास, द टीचर allowed her in, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यू कैन बिकम अ ग्रेट सिंगर। तो आप कैसे बन सकते हो ग्रेट सिंगर, विद प्रैक्टिस यू कैन बिकम अ ग्रेट सिंगर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, देखो एक्चुअली में यहाँ पर हम क्लॉजेस और फ्रेजेस को डील कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर विद प्रैक्टिस है, ये आपका फ्रेज है, यू कैन बिकम अ ग्रेट सिंगर, ये आपका क्लॉज है। तो इस तरीके से बेसिकली ये
Blanks are going to teach you about the clauses and phrases. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका the young student must be taught the art of patience. ठीक है. तो जो यंग स्टूडेंट है उन्हें एक आर्ट बताना चाहिए किस चीज का, पेशेंस, हैव पेशेंस. सो यंग स्टूडेंट मस्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ पेशेंस. नेक्स्ट है इकिबाना डैश इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन जापान. अब इकिबाना क्या है, द आर्ट ऑफ फ्लावर डेकोरेशन. इकिबाना द आर्ट ऑफ flower decoration. Ikebana, the art of flower decoration, is widely practiced in Japan. कि Ikebana जो art of flower decoration है is widely practiced in Japan. अब यहाँ जापान और यहाँ पर क्या है आपका, ये क्लॉज हो जाएगा, ये फ्रेज हो जाएगा. तो बेसिकली इनको भी ट्राई करके देखेगा कि इनमें कौन से पोर्शन जो है क्लॉज है या फ्रेज है नहीं इसमें तो, बट यू कैन ट्राई इट एंड यू जस्ट शार्पन योर नॉलेज ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. फाइन. अब आता है आपका लास्ट पोर्शन, दैट इज थर्ड पोर्शन. कंप्लीट द सेंटेंस विद यूजिंग सुटेबल फ्रेज और क्लॉज. विनय वाज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली बिकॉज the branch needed him. The branch needed him. अब देखो यहाँ पर हम कोमा पुट करेंगे और ऐसे ही क्लॉजेस फ्रेजेस कर रहे थे ना. विनय वाज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, क्लॉज है, पूरा एक सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है. द ब्रांच नीडेड हिम, अब क्यों बुलाया द ब्रांच नीडेड हिम, तो ये आपका फ्रेज हो जाएगा. ऐसे ही हमें इनको कंप्लीट करना है. तो हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, फर्स्ट सेंटेंस में फ्रेज ऐड किया है. अब उसके बाद है he sincerely wished to become a डॉक्टर. कंप्लीट कर दिया. ऐसे आप कंप्लीट करेंगे. बिफोर द लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड people had used candle. अब देखिए यहाँ पे बिफोर द लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड पीपल हैड यूज कैंडल. पीपल जो है वो कैंडल यूज करते थे. तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आपका क्या ऐड करा हमने, क्लॉज या फ्रेज. ये हमने क्लॉज ऐड करा है. ये वाला पोर्शन आपका फ्रेज है. पीपल हैड यूज कैंडल आपका क्लॉज है. अब उसके बाद है आपका व्हेन आई अराइव राहुल हैड already reached the party. When I arrived आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया. राहुल हैड ऑलरेडी रीच द पार्टी क्या हो गया, क्लॉज हो गया. हमने ऐड करके इसको कंप्लीट कर दिया. अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट सेंटेंस इज द vase fell down and broke into pieces. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका एफ पार्ट एंड दैट इज डैश बिकॉज ऑफ अ ग्लिटरिंग स्माइल. एवरीबडी लव्स हर. Everybody loves her. तो क्या लिखा आपने, एवरीबडी लव्स हर बिकॉज ऑफ हर ग्लिटरिंग स्माइल. तो एवरीबडी लव हर क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा. और बिकॉज ऑफ हर ग्लिटरिंग स्माइल क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा. अब नेक्स्ट आता है आपका हाँ जी, नेक्स्ट क्या आता है आपका, दैट इज जी पार्ट, लिविंग बिहाइंड द कैट.
विपुल go to the park. विपुल go to the park leaving behind the cat. जो विपुल है वो go to the park, पार्क चला गया है अपनी कैट को पीछे छोड़ के, ठीक है। अब उसके बाद है before the first test, I was not prepared before the first test. तो इस तरीके से यहाँ हमने थर्ड क्वेश्चन को डील किया. In some cases we have add here phrases, in some cases we add here clauses, and that is how we complete the whole exercise. I think आप सबको phrases और clauses से related पूरा idea जरूर समझ में आया होगा. And the next question and the last question we have is like, write a humorous story with the title The Day I Grew Wings. You can use some of the phrases like enchanted tree, talking animals, wishing chair, and cloud-shaped chair, a magic school and a magic express. तो आपको एक स्टोरी लिखनी है, एक इमेजिनेटिव स्टोरी लिखनी है जिसमें आपको इन वर्ड्स की हेल्प लेनी है. और ये वर्ड्स क्या है? फ्रेजेस हैं. तो आप क्या कर सकते हो, इन फ्रेजेस के आगे आप क्लॉजेस ऐड करोगे, एक सेंटेंस क्रिएट करोगे, एंड देन द स्टोरी विल बी क्रिएटेड बाय यू एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज द डे आई ग्रू विंग्स. जिस दिन मेरे पंख उड़ गए. तो एक बिल्कुल फैसिनेटेड फैंटेसी वाली स्टोरी बनेगी. ट्राई टू write the story with the help of these given phrases. This is all we have for today's class. आज हमने शुरू करा था at the point कि हमने यहाँ से शुरू किया था जिसमें हमने clauses and phrases और subject और predicate सब जो है वो read करा था. We have started from here. I hope आप सबको समझ में आया होगा. This is all we have for today's video lecture. Thank you for being with us.